सुहानी। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का नाम लेते ही ये जो संसार रूपी भवसागर है, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। करिया विचार सुजन मन माही, करिया विचार सुजन मन माही, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान का नाम लेगा उसके लिए संसार रूपी भवसागर सूख जाएगा। और जब भवसागर सूख जाए तो उसमें महाराज ना तो नौका की जरूरत है ना जहाज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो पैदल चल के आराम से पार हो जाएंगे। इसलिए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, जग पुरुष भगवान की जय, बोलिए वीर बजरंगबली की जय। अब आप लोग इतने जोर से जयकारा लगाते हैं तो घाटा ना था, आप लोग समझिए। आइए हम और आप सभी भगवान श्री हनुमान जी महाराज के उस जीवन चरित्र का चिंतन कर रहे थे और उसी चरित्र का पुनः एक बार स्मरण करते हुए हम लोग श्री हनुमान जी के कथा, राम जी की कथा में तो चल ही रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से जो हनुमान जी की चर्चाएं चल रही है उसमें प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठा के ले आए और सुग्रीव जी से मित्रता करा दिए। जब भगवान प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से मित्रता कर ली तो भगवान राम ने सुग्रीव जी से पूछा कि इस प्रवर्तन पर्वत पे रहते हो इसका मुख्य कारण क्या है। सुग्रीव जी ने पूरी वृतांत तो सुना दिया कि कैसे एक राक्षस था और हमारे भैया जो बाली जी महाराज हैं उनसे युद्ध करने लगा। तो बाली ने हमसे कहा कि मैं जा रहा हूँ इससे युद्ध करने और 15 दिन में अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो समझ लेना कि मेरा वध हो गया। सुग्रीव जी महाराज 15 दिन इंतजार किए बाली का, और जब 15 दिन व्यतीत हो गया तो बाली जिस कंदरा में गया था, जिस गुफा में गया था उस राक्षस से युद्ध करने, उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिए और दरवाजा को बंद करके पुनः अपने राजधानी में वापस आ गए। जब सुग्रीव जी महाराज वापस आए तो वहां के लोगों ने सुग्रीव जी को राजा बना दिया। अब सुग्रीव जी महाराज राजा बने तो इतनी देर में बाली 2-4 दिन में वापस आ गया। जब बाली आया तो देखा कि हमारे भाई ने तो हमारा राज ही हड़प लिया, यहाँ तो राजा बना बैठा है। तो बाली ने सुग्रीव को खूब मारा और मार पीट के राज से निष्कासित कर दिया। उसके सुग्रीव के पत्नी को भी ले लिया, हड़प लिया, पूरा राज ले लिया और सुग्रीव को बाहर कर दिया। सुग्रीव जी कहते हैं भगवान से, प्रभु इसी कारण से इस पर्वत पे बाली आता नहीं है क्योंकि बाली को श्राप लगा हुआ है। जय माता दी। बाली को श्राप लगा हुआ है कि वो यहाँ आ नहीं सकता, वो आएगा तो उसका प्राणांत तो हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ आता नहीं है। जय श्री सीताराम। वो यहाँ आता नहीं है, तभी से मैं इसी पर्वत पे रहता हूँ अपना प्राण लेकर के। तो सुग्रीव जी ने जब पूरी घटना सुनाया भगवान को तो प्रभु श्री राम ने कहा कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, अब तुम चिंता छोड़ दो और मैं तुम्हारे पत्नी को भी वापस दिलाऊंगा और तुम्हारा राज्य भी वापस दिलाऊंगा। जब भगवान ने आश्वासन दे दिया तो भी सुग्रीव महाराज जीव है, तो सुग्रीव महाराज को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान कह तो रहे हैं कि बाली को मार दूंगा, राज्य भी दिलवा दूंगा, पत्नी भी दिलवा दूंगा, लेकिन पता नहीं
ये कर पाएंगे कि नहीं। तो सुग्रीव ने दुदुम्भी राक्षस का जो अस्थियों का ढेर था उसे दिखाया सुग्रीव जी ने भगवान को, और कहा कि अगर एक बाण में इस अस्थि के ढेर को आप गिरा देंगे तो मुझे विश्वास होगा कि आप बाली को मार देंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि दुदुम्भिया अस्थिताल देख राये, दुदुम्भिया अस्थिताल देख राये। बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। जब सुग्रीव ने दुदुम्भी राक्षस के अस्थियों का ढेर दिखाया और भगवान ने सहज नहीं उसको समाप्त कर दिया, तो ध्यान दे के सुनिए, सुग्रीव जीव है और हम आप लोग कितने स्वार्थी हैं और कितने मतलब से किसी से प्रेम करते हैं। ये सुग्रीव जी की चरित्र को जब चिंतन करेंगे चरित्रों का, तब पता चलेगा। सुग्रीव ने जब देखा कि भगवान ने तो बड़ी आसानी से ही इसको ढहा दिया, गिरा दिया, अब सुग्रीव क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सुग्रीव ने कहा क्या कि उपजा ज्ञान वचन तब बोला। सुग्रीव कौन है, कहा एक बंदर है, और बंदर को अब ज्ञान आ गया। जैसे ही देखा कि अब तो मेरा काम बन जाएगा, तो अब सुग्रीव को ज्ञान उपजा ज्ञान वचन तब बोला। सुग्रीव महाराज ने कहा कि प्रभु, वैसे तो हमें पता है कि आप बाली को मार ही देंगे, लेकिन बाली को आप न भी मारे तो कोई बात नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? तो बाली ने कहा क्या, सुग्रीव ने कहा कि बाली परम हित जासु प्रसादा। वैसे बाली से कोई ज्यादा खतरा नहीं है, वो तो मेरा हित ही है, वो तो मेरा भाई है। बाली परम हित जासु प्रसादा। भगवान ने कहा कि अच्छा ये बात है, जब तुम्हारे मन में विश्वास हो गया कि अब मैं इसे मार दूंगा, तो तुम कह रहे हो कि बाली से ज्यादा खतरा नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। सुग्रीव को आदेश किया, जाओ और ललकारो बाली को। सुग्रीव महाराज आए और बाली को लगे ललकारने। अब जब ललकारे तो बाली बाहर निकल के आया, और युद्ध के लिए कोई ललकारे तो बाली जैसा कोई पीछे रहेगा। बाली आया और एक ही मुक्का मारा कि मूर्छित होके कैसे भी प्राण बचा के सुग्रीव भागे, और भगवान ने बाली को मारा नहीं। तो सुग्रीव आए तो अब कहने लगे पैरों में गिर करके कि भगवान, मैंने तो प्रभु आपसे पहले ही कहा था कि बाली से मुझे बड़ा भय है, वो तो मैं भाग के नहीं आता तो वो तो आज मुझे मार ही देता। आप एक बात बताओ, आपने मारा क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि ऐसा है कि एक रूप भ्राता तुम दोनों भाई ऐसे हो ना, एक ही स्वरूप है दोनों का, इसलिए मुझे भ्रम हो गया, इसलिए मैं भ्रमित होकर के बाली को नहीं मारा। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, आप तो ब्रह्म हैं और भगवान को कभी भ्रम हो सकता है क्या? आपने कहा एक रूप भ्राता तुम दो, हम दोनों भाइयों को देख करके आप कैसे भ्रमित हो गए? आप तो स्वयं नारायण हैं। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारे जैसे बंदर को ज्ञान हो सकता है तो मुझे भ्रम हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। यानी जब जब जीव भगवान को भूलता है तब तब भगवान कोई न कोई पीछे से लकड़ी लगा देते हैं कि भूलना मत, याद रखना। सुग्रीव अब भगवान के चरणों में गिरा, बोला नहीं नहीं भगवान, अब तो मैं मान गया, अब ऐसी गलती मत करना, मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो बाली मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अब चिंता मत करो, तुम जाओ। और भगवान ने क्या किया, एक सुंदर सा पुष्प का हार पहना दिया। और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि मेली कंठ सुमन की
बाली निकल के बाहर आया और दोनों में युद्ध हुआ। फिर भगवान प्रभु श्री राम राघव ने एक ही बाण में बाली को धराशायी कर दिया। बाली जब धरती पे गिरा और गिर करके कराहने लगा, अभी प्राणांत नहीं हुआ, बाली मरा नहीं। जब बाली धरती पे गिरा तो अब भगवान से पूछने लगा। बाली ने कहा, प्रभु वैसे तो अब मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। और वो कौन सी बात समझ में नहीं आई? धर्म हेतु आवा करे गोसाई, धर्म हेतु आवा करे गोसाई। बाली ने कहा भगवान से कि प्रभु मैंने सुना है कि आपका अवतार धर्म के रक्षा के लिए हुआ है। धर्म हेतु आवा करे गोसाई। अगर आपका अवतार धर्म के रक्षा के लिए हुआ है तो एक बात बताइए प्रभु, आप जब स्वयं नारायण है, ब्रह्म है, तो आपने किस प्रकार छुप के क्यों मारा मुझे? मारा ही मोहि व्याध की नाई। मारा ही मोहि व्याध की नाई। एक बात बताइए प्रभु, आपने मुझे व्याध की भांति छुप करके मेरे ऊपर क्यों वार किया? लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। जब हम दोनों सगे भाई हैं, बाली और सुग्रीव, तो एक बात बताइए प्रभु कि इससे पहले तो आप ना सुग्रीव से मिले ना मेरे से कभी मिले, लेकिन मैं कैसे आपका दुश्मन हो गया, बैरी हो गया, और मेरा भाई आपका हित हो गया, आपका मित्र हो गया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली विलाप कर रहा है और कहा, प्रभु एक बात बता दो आप कि किस कारण से, मेरा अपराध क्या था जिस कारण आप मुझे मारे? कौन अवगुण कवन नाथ मोहि मारा? कौन से अपराध की सजा दिए आप? भगवान प्रभु राम राघव ने कहा, बाली अगर तुम धर्म की बात करते हो तो तुम्हें पता भी है कि धर्म होता क्या है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के लिए तो कहा जाता है आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो स्वयं के जीवन में स्वयं को जो अच्छा व्यवहार नहीं लगता हो, वैसा व्यवहार किसी और के सामने नहीं करना चाहिए। सुग्रीव का जो भाई है बाली, उससे भगवान ने कहा कि अगर तुम धर्म की बात करते हो कि धर्म में हेतु और करे गोसाई, तो तुम्हें ये भी पता
पता होगा कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, लेकिन मेरे नजर में बाली अनुज बधो भगिनी सुतचारी, अनुज बधो भगिनी सुतनारी। भगवान ने कहा बाली से, अनुज बधू अर्थात छोटे भाई की पत्नी। अब मैं समझ गया कि आपके पास मेरी चतुराई चलने वाली नहीं है। अगर चतुराई नहीं करता तो धर्म अधर्म की बात नहीं करता बाली, क्योंकि बाली को स्वयं पता है कि मैं क्या रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान से धर्म की बात करता है। बाली ने कहा अब मेरी चतुराई नहीं चलेगी, लेकिन प्रभु एक बात बता दो आप, क्या अब भी मैं पापी हूँ? क्या अब भी मैं पापी हूँ? क्योंकि कहा जाता है जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। बाली कह रहा है प्रभु, हमने सुना है कि मरने के समय जिसका आपका भगवान का नाम उच्चारण बस हो जाए, मरने के समय जाकर नाम मरत मुख आवा, तो वो चाहे कितना भी पापी क्यों नहीं हो, कितना भी नीच क्यों नहीं हो, कितना भी दुराचारी क्यों नहीं हो, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, अधमाऊ मुकुट होहि श्रुति गावा। बाली ने कहा कि अधमाऊ मुकुट होहि श्रुति गावा, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा वेद कहता है कि मरने के समय भगवान का नाम बस उच्चारण हो जाए तो वो चाहे कितना भी पापी हो, लेकिन वो भवसागर से पार हो जाता है। अधमौ मुकुट होगी श्रुति गावा। तो प्रभु आप ये बताइए, प्रभु आज हूँ मैं पापी और मेरा मरण तो आपके हाथों से हो रहा है, आप स्वयं नारायण के हाथों से मेरा प्राणांत हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने बड़ा अधर्म किया है, लेकिन क्या अब आपके पास आपके समक्ष अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ, फिर भी मैं पापी हूँ? भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब तुम पापी नहीं हो, अब तुम्हें कोई पापी नहीं कहेगा। अब तो बाली अगर तुम रहना चाहो इस धरती पे तो मैं कहूँ तो तुम्हें अमर बना दूं। अब सुग्रीव जी को बेचैनी होने लगा, जैसे ही भगवान ने कहा बाली को कहो तो मैं अमर बना दूं, कहा ये भी पलटू बात चाचा है क्या? क्योंकि आजकल बिहार में तो बड़ी पलटू चाचा की न्यूज सुनते रहते हैं। सुग्रीव ने विचार किया कि कहीं ये भी महाराज पलटू चाचा हो गए, तो अभी तो कह रहे थे बाली को मार दूंगा, और जब बाली मरने ही वाला है तो कह रहे हैं अमर बना दो। भगवान ने कहा कि मैंने ऐसा थोड़ा ही ना कहा था कि जब मेरे ही शरण में आ जाएगा तो मैं इसे मार दूंगा। बाली तो स्वयं मेरे शरण में आ गया है, अब तो मैं नहीं मार सकता। बाली ने से भगवान ने कहा कि अगर तुम रहना चाहो धरती पे तो मैं समस्त तुम्हारे पीड़ा को हर लूंगा, तुम्हें थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होगा, तुम आराम से इस धरती पे रहो अमर बन के। बाली ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या? सोमाम लोचन गोचर आगे, बाली ने कहा प्रभु शायद आप नहीं जानते हैं मैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जन्म जन्म मुनि जतन
कई लोग जन्म जन्मांतर व्यतीत कर देते हैं कि केवल आपका दर्शन हो जाए। अंतराम कहिया वतना मरने के समय आपका बस झलक दिख जाए, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। आप आते नहीं हो प्रभु, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो कि मैं यद्यपि दुराचारी हूँ, पापी हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे नजरों के सामने हो। कैसे? सोमलोचन गोचर नजरों के सामने विद्यमान है। अब प्रभु ये बात बताओ कि अब मेरे जीवन की ऐसी कौन सी इच्छा शेष रह गई जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं इस धरती पे रहूं। लाखों देहनाथ के नाथ करे कृपा बिलो देहु जो बर मांगो। अब नाथ करे कृपा बिलो देहु जो बर मांगो। जेहि जोनि जन्मो करम बसत काम पद अनुराग। जेहि जोनि जन्मो करम बसत राम पद अनुराग। बाली कहता है भगवान से, अच्छा आप लोग विचार करके देखिए, बाली के सामने स्वयं भगवान है। बाली चाहता तो कुछ भी मांग सकता था। बाली के अवगुण को भगवान माफ नहीं करते क्या? लेकिन बाली कहता है जेहि जोनि जन्मो करनो मंत्र स्वामी लेता। समुझाऊ कुमारा। करी बिनती समुझाऊ कुमारा। कहा सुग्रीव ने हनुमान जी से कि विनती करके कैसे भी करके इस बार बचा लो। अब सुग्रीव जी ने जैसे ही आदेश किया हनुमान जी को, तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? कहा कि जैसे ही देखा कि लक्ष्मण भैया आ रही हैं, तो तुरंत इधर सारे सुग्रीव को आदेश किया कि सुग्रीव जी, लक्ष्मण भैया के आने से पहले आप तुरंत जागृत हो जाओ। सुग्रीव ने सभी बंदरों को आदेश किया और एकदम अपने पास बुलाया और बंदरों के टोलियों को इधर उधर जानकी के खोज में भेजने लगे। लेकिन कुछ ऐसे मुख्य बंदर हैं जिनको श्री हनुमान जी महाराज ने रोक लिया, सुग्रीव ने, और दो चार बंदरों के साथ जो नल नील द्विविध नयन है, इन लोगों के साथ सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी भगवान राम के पास पहुंचे। अब भगवान राम के पास आए, सुग्रीव जी शरणागत हुए। भगवान ने पूछा कि सुग्रीव, हमने तुम्हें राजपाट दे दिया तो तुम हमें ही भुला दिए। सुग्रीव ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, मैं तो बिना राज्य का था, बिना पत्नी का था, ये सब साम्राज्य किसने दिया? भगवान ने किया। कहा कि हमने।
बोले अगर सब कुछ आपने दिया तो गलती किसकी है? आपकी है। अगर आप नहीं दिए होते तो मैं आपको बोलता नहीं। मतलब कि भगवान हमें दे तो भी भगवान को कोसते हैं, और भगवान न दे तो भी भगवान को कोसते हैं। दिए तो भी गलत और न दिए तो भी गलत। सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि आपने मुझे दिया और मैं आपको भूल गया, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। लेकिन प्रभु एक काम करो, अब तो भूल हो गई, बस इस बार क्षमा कर दो, इसके बाद कोई गलती नहीं करूंगा। कैसे? कि नाथ मोहे हरि जी मोहे प्रभु जी मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, हरि जी मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो। मोहे प्रभु जी मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, प्रभु जी मोहे अब की बेर उबारो। बोलिए वीर बजरंग बली। श्री सुग्रीव महाराज ने भगवान से हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु अब तो समय बीत गया, लेकिन इसके बाद कोई भूल नहीं होगी। अब आप आदेश करें कि हम क्या करें। भगवान ने आदेश किया कि अब क्या करें, इतना दिन तो गवाही दिए, लेकिन अब तो कोई उपाय करो जिससे हमारे श्री जानकी का पता चल सके कि हमारी सीता जी हैं कहाँ। श्री सुग्रीव महाराज ने सभी बंदरों को कुछ पूरब, कुछ पश्चिम, उत्तर, तीनों क्षेत्र में भेज दिया, तीनों दिशाओं में भेज दिया। लेकिन श्री सुग्रीव महाराज को पता है, क्योंकि सुग्रीव महाराज जब प्रदर्शन पे बैठे थे तो आकाश मार्ग से जब रावण श्री जानकी को लेके जा रहा था तो सुग्रीव जी ने देखा था कि दक्षिण के तरफ, दक्षिण दिशा में रावण श्री जानकी को लेके गया है। करने की आवश्यकता नहीं थी। बाली से मित्रता करते तो बाली स्वयं जाता और श्री जानकी को लेके आ जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं बाली कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण जीव नहीं था। बाली ने स्वयं अपने बगल में रावण को 6 महीने रखा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से रावण ने भी अपनी कलाकारी दिखाई और बाली से मित्रता कर लिया। और जैसे ही भगवान को अर्घ देने के लिए बाली हाथ उठाया तो रावण भागा कैसे भी अपना प्राण लेके। तो बाली कितना समर्थवान है ये रावण को पता है। बाली अगर जाता तो भगवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भगवान ने बाली से मित्रता क्यों नहीं किया? क्योंकि बाली देशद्रोही है। हमारे भारत में रह के और दूसरे देशों से लोग बाग हाथ मिला देते हैं तो उनको देशद्रोही कहेंगे, नहीं तो और क्या कहेंगे। भगवान ने कहा कि तू तो वैसे ही देशद्रोही है, तुझसे मित्रता करके क्या होगा। लेकिन आज सुग्रीव जी को पता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जटायु जी ने संकेत किया है क्या कि ले दक्षिण दिश गया गोसाई।
दिशा में लेके गया है। तो आज सुग्रीव जी ने आदेश किया जो बड़े बड़े बंदर हैं उनको कि आप लोग दक्षिण के दिशा में जाओ। तो जब सब लोग जाने लगे तो सब प्रणाम करने आए भगवान को। और आप लोग हम करते क्या हैं? कहा भगवान का जब दर्शन करने जाते हैं, भगवान का पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं कि हम आगे तो हम आगे। लेकिन महाराज अध्यात्म के दृष्टि से आगे प्रदर्शन होता है और पीछे दर्शन होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग आराम से पीछे आते हैं, जो जल्दी जल्दी करके आगे आगे आते हैं, तो वहाँ जो व्यवस्थापक होते रहते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी लोगों को भगाते जाते हैं, चलो जी चलो। कोई दर्शन कर भी पाता है, कोई नहीं भी करता। लेकिन जो लोग सबसे लास्ट में आते हैं, अंत में आते हैं बड़ी आराम से, तो उनको जो ज्यादा प्रसाद बचा रहता है ना, तो अब पुजारी जी करेंगे क्या उतने सारे प्रसाद का? रोज पोटली बांध के घर ले जाएंगे तो घर वाले भी परेशान, महाराज कहाँ से गठरी रोज लाते। तो पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, आचार्य जी लोग जो सबसे शांत से आराम से आता है ना बाद में, तो उसको ज्यादा प्रसाद दे देते हैं, ले जाओ आप भी रखना और अगल बगल वाले को भी देना। सारे बंदर लोग आए और भगवान के चरणों में दंडवत किया और जाने लगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सबसे बाद में, सबसे पीछे हैं और वो स्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, बहुविध जनक सुतहि समुझायो। हनुमान यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करना, बहुविधि जनक सुतहि समुझायो। जिस प्रकार से जानकी समझ जाए उस प्रकार के श्री सीता जी को सांत्वना देना, समझाना। और दूसरा क्या आदेश दिया? कही बलबीरा हवेली तुम आयो। श्री हनुमान जी को भगवान ने कहा एक तो मेरा बल कह देना और दूसरा मेरा विरह कह देना। और हनुमान बेग तुम आयो, जल्दी वापस आना। मानो भगवान को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से यात्रा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज जाएंगे और श्री जानकी का पता भी लगाएंगे। और जानकी से दो बात कह देना और जल्दी वापस आ जाना। और मेरा समय जो है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए बड़े प्रेम के साथ आइए आरती और उसके बाद कीर्तन के बाद अपनी वाणी को विराम। तो आप सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाएं। आरती श्री रामायण पवन सुत
ऊपर उठा के ताली बजाते हुए सभी लोग हरि नाम संकीर्तन बोलेंगे कि आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। राम 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 कहो, आते भी
आप और सब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। किसी रमन प्रकार की बाबू। त्रुटि हो गई हो तो आप सभी क्षमा रमन करेंगे। बाबू। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम। श्याम।